अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, विच इज़ इंटरकास्ट मैरिज, लाइक हिंदू मुस्लिम की मैरिज। बट इस्लाम के हिसाब से एक मुसलमान का निकाह मुसलमान से ही हो सकता है, नॉन मुस्लिम से नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ शिर्क, क्योंकि सामने वाला किसी और खुदा की इबादत करता है। और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह ही शिर्क है। अल्लाह के अलावा अगर हम किसी और की प्रस्तिश करते हैं, किसी और को मानते हैं, किसी और को खुदा मानते हैं, तो वो सबसे बड़ा गुनाह है। बट आजकल के नौजवान इस्लाम से तो बहुत ज़्यादा दूर हैं। बट आजकल के नौजवान को क्या समझाएं, उनके माँ बाप ही इस्लाम से बहुत दूर हैं, तो बच्चों का तो क्या ही कहना। तो हंसी टीवी का ये वीडियो है, वीडियो स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगलों ने टोटल 331 साल हुकूमत की। इस दौरान इस सल्तनत ने कुल 18 बादशाह देखे, जिनमें से अच्छे बुरे दोनों शामिल थे। मुगल दौर के अंदर हिंदुस्तान ने इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज्यादा तरक्की की और इसे दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। औरंगजेब आलमगीर को छोड़कर हर एक बादशाह ने सेकुलरिज्म को बढ़ाकर अपनी सल्तनत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने, इसे कायम रखने और हिंदुओं की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। लेकिन अकबर इसे इस हद तक ले गया कि इसने तकरीबन दीन इस्लाम का जनाजा ही निकाल दिया, क्योंकि इसने एक ऐसे नए गुनाह की बुनियाद रखी जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर आज तक जारी है। और मौजूदा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसे आज गुनाह समझना ही छोड़ दिया है, और वो है बुत परस्त औरतों से शादियां करना। अकबर ने जोधा नाम की एक लड़की से शादी की जो कि मजहब के लिहाज से हिंदू राजपूत थी, और इसके लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी तामीर करवाया। इसी के लिए तमाम रस्म रिवाज को भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदू रस्मों से बदल दिया गया, जो कि आज तक यहाँ के मुसलमानों के अंदर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती रही। बिल्कुल इसी तरह की दूसरी शादी अकबर ने हका बाई से की, जिसे मरियम उज़ ज़मां भी कहते हैं, जो कि अकीदे के लिहाज से हिंदू थी और अजमेर के राजा भरमाल की बेटी थी, जो मौजूदा हिंदुस्तान का जयपुर है। और कई दूसरी राजपूत हिंदू औरतों से भी अकबर ने शादियां की जो कि हिंदू बुत परस्त थीं। आमतौर पर इन शादियों को वक्त की जरूरत या फिर रियासती समझबूझ कहकर जस्टिफाई किया जाता कि हिंदू राजाओं के साथ पॉलिटिकल इत्तेहाद बढ़ाने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता, जिससे मुगल सल्तनत मजीद बढ़ाई जा सकेगी और दूसरा हिंदू मेजोरिटी की तरफ से सल्तनत के खिलाफ कभी बगावत भी ना हो सके। बाद में अकबर की औलाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने भी हराम काम जारी रखा, और ये शादियां नहीं बल्कि इस्लाम के मानों के अंदर ये जिना था, क्योंकि इस्लाम की रूह से क्लियरली एक मुसलमान और बुत परस्त मुशरिका की शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन यहूदो नसारा की औरत से शादी जायज है। राइट। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक का इसके मुतालिक वाज़ेह तरीन फतवा मौजूद है, क्योंकि सूरह अल बकरा की आयत 221 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ए मोमिनो, मुशरिक औरतों से जब तक कि वो ईमान न लाएं निकाह ना करना, क्योंकि मुशरिक औरत चाहे तुमको कितनी ही अच्छी लगे, इससे मुसलमान लोंडी बेहतर है। और इसी तरह से मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाए, मोमिन औरतों को इनके साथ शादी ना करवाना, क्योंकि मुशरिक मर्द चाहे तुमको कितना ही अच्छा लगे, मुसलमान गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और खुदा अपनी मेहरबानी से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। इन आयात के अंदर अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि अगर कोई शख्स खुद को मुसलमान कहता है तो इस पर फर्ज है कि ना मुसलमान औरत हिंदू मर्द से शादी करे, और ना मुसलमान मर्द मुशरिक या बुत परस्त औरत से शादी करे, चाहे वो तुमको कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे। लेकिन ये तुम्हारी आखिरत का सवाल है, क्योंकि वो मुशरिका या मुशरिक तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुलाएगा, तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। और ये भी कि अल्लाह ने ये अपना हुक्म वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर नाजिल कर दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये आखिरी अल्फाज ऐसा तस्वुर देते हैं कि बेशक अल्लाह की जात ये बात जानती थी कि एक दिन इस हुक्म को भुला दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स कुरान पाक पढ़ता और समझता होगा वो 1400 साल के बाद भी ये हुक्म पढ़कर खुद को इस अजीम गुनाह से बचा लेगा। I, Ira Khan, take the Nupur Shikre as my lawful husband. I, Nupur Shikre, take the Ira Khan as my lawful wife. And the reply is given in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, where Allah says, do not marry a mushrika until she believes. Do not marry an idol worshipper until she believes. अब इस वाज़े हुक्म के बाद हिंदुस्तान के सो कॉल्ड मुस्लिम बॉलीवुड एक्टर्स पर नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि इन सुपरस्टार में से 90% मुस्लिम एक्टर्स की शादियां हिंदू मुशरिका औरतों से और मुस्लिम औरतों ने मुशरिक मर्दों से कर रखी हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये अल्लाह के इस हुक्म की जिद के अंदर ऐसा कर रहे हैं। कुरान के इस हुक्म के मुताबिक हम इन शादियों को शादियां कह ही नहीं सकते, बल्कि ये जिना है, और इनसे जो औलाद पैदा होगी वो हलाल भी नहीं है।
शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इरफान खान, इमरान खान, इन सब लोगों ने हिंदू मुशरिका औरतों से इनके मुताबिक शादियां कर रखी हैं, जो कि जाहिर है कि हलाल नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद कुरान के अल्फाज के मुताबिक बिल्कुल इनकी नस्लों के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो कि कुरान ने पेशन गोई की थी कि ये तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, यानी अपने जैसा बना देंगे। आज इनकी नस्लें भी आगे मुशरिक लड़के लड़कियों से शादियां कर रही हैं और ये सो कॉल्ड मुस्लिम सुपरस्टार आहिस्ता आहिस्ता बुतों की इबादत भी कर रहे हैं, इन्हें सजदे करते नजर आते हैं, जिस पर मेरी एक अलग वीडियो डिटेल से मौजूद है। सही बात है। सैफ अली खान की बहन सोहा ने एक हिंदू लड़के से शादी कर रखी है और इसकी बेटी भी हिंदू मंदिरों के अंदर पूजा करते हुए देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले आमिर खान की बेटी ने एक हिंदू लड़के से शादी की, जिसे मीडिया पर बहुत कवरेज मिली जब हिंदू लड़का बनियान और निकर पहनकर अपनी बारात के अंदर पहुंचा। हाल ही में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने, जो कि अकीदे के लिहाज से एक हिंदू है, इसने एक मुस्लिम लड़के ज़हीर इकबाल से शादी की, जिसे मीडिया पर बहुत ज्यादा कवर किया गया। इन्हीं लोगों को देखकर आम लोगों को ये काम करने की मोटिवेशन मिलती है, ये लोग इनके लिए ट्रेंड सेटर होते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस टॉपिक पर कोई भी बात करना जरूरी नहीं समझता और ना ही उलमा हिंद इस पर कोई फतवा देते हैं और ना मुसलमान कम्युनिटी इस पर स्ट्राइक करती है कि खुद को मुसलमान कहकर ये कैसे सरासर अल्लाह के हुक्म की तौहीन कर रहे हैं और इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हो रहा है, और इसके साथ साथ मीडिया भी इस गुनाह को प्रमोट कर रहा है और इनके देखा देखी मुस्लिम नौजवान नस्ल इसे नॉर्मेलिटी समझने लगी है, हालांकि ये इनकी नस्लों का सवाल है। और इस गुनाह की सपोर्ट बाकायदा स्टेट मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के अंदर करना कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर एजेंडा मौजूद है, और वो है कि मुसलमानों की आबादी को हिंदुस्तान के अंदर फैलने से किसी भी तरह से रोकना। भगवा लव ट्रैव के नाम पर मुसलमान लड़कियों को इसी तरह से फंसा कर इनसे शादियां की जा रही हैं ताकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तादाद को घटाकर हिंदुस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों के अंदर ये माइनॉरिटी से मेजोरिटी के अंदर जा सकते हैं। ये सब कुछ मुसलमानों से बदला लेने के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा के तौर पर किया जा रहा है, वरना इन शादियों की कोई शरई हैसियत नहीं। दूसरी तरफ ये बॉलीवुड एक्टर्स ये सब करने के लिए उसी लॉजिक की वजह से मजबूर हो चुके हैं जो कि अकबर बादशाह की थी, यानी सेकुलरिज्म, ताकि इनका ये अंपायर या बादशाहत हमेशा के लिए कायम रह सके। इन एक्टर्स को अपनी फिल्म्स को हिट करवाने के लिए ऑडियंस की जरूरत होती है, और हिंदुस्तान के अंदर मेजोरिटी क्योंकि हिंदुओं की है तो मजबूरन इनको ये दिखाना पड़ता है कि हम कितने ज्यादा सेकुलर या ओपन माइंडेड हैं, हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं। लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह के हुक्म की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है, और इसको चैलेंज करना है कि या तो ये लोग खुद को मुसलमान कहना छोड़ दें या फिर ये मुनाफकत। सही बात। भारतीय हुकूमत इसे कानूनी तौर पर इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देती है कि इंडिया की पार्लियामेंट से पास होने वाले शादी एक्ट 1954 के मुताबिक दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने मजहब को तब्दील किए बगैर एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि एक मुसलमान के लिए अल्लाह का हुक्म सबसे पहले, लेकिन वतन का हुक्म दूसरे नंबर पर आता है। सूरह मुम्तहाना आयत 10 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि मोमिनों, जब तुम्हारे पास मुस्लिम औरतें वतन छोड़कर आएं तो इनकी आजमाइश कर लो, और खुदा तो इनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको पता चले कि मुसलमान हैं तो उनको कुफार के पास वापस मत भेजो कि ना तो वो इनको हलाल हैं और ना वो इनको जायज, और जो कुछ इन्होंने इन पर खर्च किया हो इनको दे दो, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों की इज्जत को कब्जे में ना रखो, यानी कुफार को वापस कर दो, और जो कुछ तुमने इन पर खर्च किया हो तुम इनसे तलब कर लो, और जो कुछ इन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये खुदा का हुक्म है जो कि तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाता है कि मैं इस बात की हिकमत को जानता हूँ, लेकिन इंसान तू इस बात की संगीनी को नहीं जानता, और ये तेरी आने वाली नस्लों की और तेरी आखिरत का सवाल है जिनको मैं जहन्नुम से बचाना चाहता हूँ। अच्छी बात यह है कि कुछ ही अरसा पहले यानी 27 मई को इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले के अंदर कहा कि एक मर्द मुसलमान और हिंदू औरत एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। इस फैसले के मुताबिक ऐसी शादियों को इस्लामी कवानीन की बुनियाद पर और स्पेशल स्टेट मैरिज एक्ट के तहत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तक हिंदुस्तान के अंदर इसका इतलाक नहीं हुआ, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां जो कि इक्तदार के अंदर मौजूद हैं ऐसा कभी नहीं होने देंगी। लेकिन आखिरकार ये मसला एक इशू के तौर पर अब देखा जाने लगा है, जिसके हाईलाइट होने के बाद आखिरकार इसके मुतालिक अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ेगी, और शायद फिर किसी दिन जाकर ये सिलसिला कभी रुक भी जाए। क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि ज्यादातर मुस्लिम यूथ या तो इन मुस्लिम एक्टर्स की अंधी तकलीद का शिकार थी, या फिर स्टेट मीडिया और प्रोपेगेंडा की ब्रेन वॉशिंग का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब एक्सपोज होती जा रही है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। आपने देखा किस तरह से, आप देखिए शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, मतलब मेरे करीबी दोस्त भी शाहरुख खान को बहुत अच्छा समझते हैं। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी दोस्त हैं जो कहते हैं यार शाहरुख खान को देखो यार, शाहरुख खान कहाँ पहुँचा हुआ है, माशाल्लाह उसको
सारी दुनिया जानती है उसको उसको मतलब आप कहीं भी चले जाओ, शाहरुख खान का नाम डंका बजता है मतलब उसके नाम का। बट इस्लाम के लिहाज से जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने इस्लाम की क्या लाज रखी है, उन्होंने अल्लाह की क्या लाज रखी है भाई? वो यूथ को क्या सिखा रहे हैं? अभी अगर एक मुस्लिम लड़की है, वो अगर किसी नॉन मुस्लिम से शादी करना चाहती है, या फिर एक मुस्लिम लड़का है नॉन मुस्लिम से शादी करना चाहता है, वो अपने माँ बाप को यही दलील देते हैं, यार आप सैफ अली खान और करीना कपूर को देखो, आप शाहरुख खान और गौरी को देखो, आप इनको देखो। मतलब व्हाट इज़ दिस? क्या वो नौज़ुबिल्ला मतलब हमारे नबी के ज़माने के लोग हैं जो हम उनको फॉलो करें? हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, सहाबा इकराम को फॉलो करना है, अहले बैत को फॉलो करना है, ना कि ऐसे लोगों को जो लोग दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। मतलब दुनिया की वजह से वो शिर्क कर रहे हैं कि आपको सही लगता है ये चीज़? मतलब मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लगती है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का कानून इस देश में है या किसी भी देश में है, उस कानून के हिसाब से आप मे बी वो चीज़ सही हो सकती है, बट मेरे अल्लाह के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। और ये हमारा राइट है कि हमें क्या करना है। हमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना कि आपको यही करना है। आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो तो सही है, आप अपनी आखिरत के हिसाब से आप फ़ैसला करो, कोई मसला नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।